दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी डरावनी कहानियों में। आज की कहानी है दोस्तों वो जंगल का रास्ता। आज जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ वो काला आम शहर का है, जो कि मेरे दोस्त दिनेश के साथ घटित हुआ था। उनका गांव काला आम शहर से 10 किलोमीटर दूर था, जिसमें एक लंबा रास्ता सड़क से और एक छोटा रास्ता जंगल से उनके गांव जाता था। दिसंबर के कड़ी ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था। दिनेश शहर में एक बड़े अधिकारी थे। उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का सारा काम ख़त्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। रोज़ की तरह ही उस दिन काम ख़त्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे सभी। रास्ते में उन्हें बाज़ार से कुछ सामान भी लेना था, तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की ज़रूरतों के कुछ सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाज़ार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी गाड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा दिया। रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के सामने एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी, तो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में आ गई। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब न देकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हों की सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर दिनेश ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब दिनेश ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती रहेगी, इसलिए मैं ले आया। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर का सामान ही चुरा ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना कर सकती थी। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना लो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की ध्वनि सी बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे पीछे चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 5 मिनट में रसोई में उसको देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, चेहरा देखना मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी से हो जाएगा।
और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो पल्लू को और खींच लेती। अंत में हार कर वो बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे का सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से वो डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर के, सबको देख रही थी कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। एक मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट हुए ही थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वो तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहाँ पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए। न उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कन रुक चुकी थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और कोशिशें, कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी, सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोई पिछले स्थान में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और एक चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी माँ पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल से भर लिया और चुड़ैल की तरफ ले जाकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल से ज़ोर ज़ोर से हूँ की आवाज़ निकाल रही थी और पूरे रसोई घर में दौड़ रही थी और माँ को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे तो लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई। लोगों की भीड़ को चीरती हुई वो सर से बाहर जंगल की तरफ भागी और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे खड़े थे और मन ही मन माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो दोस्तों, जब कभी भी आप सुनसान रास्ते में देर रात में आए तो किसी भी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट ना दें। हो सकता है वो कोई चुड़ैल या कोई प्रेत आत्मा हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और आगे की कहानियाँ देखने के लिए और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।